ये खबर आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, दिल्ली की रोहतास नगर विधानसभा से, जहां पर आपको बता दें कि यहां के विधायक जितेंद्र महाजन ने एक धरना प्रदर्शन का आज आयोजन किया। आपको बता दें ये धरना प्रदर्शन लाखों लीटर पानी की वेस्टेज को लेकर किया गया। जितेंद्र महाजन का ये कहना है कि दुर्गापुरी चौक पर आज से कुछ दिन पहले पाइपलाइन फट गई थी, जिसके चलते यहाँ की पानी की व्यवस्था जो कहें अगर सेवा बाधित हो गई थी, जिसके बाद 2 या 3 दिन लगे थे इसे रिपेयर करने में। लेकिन अब फिर से ये पाइपलाइन फट गई है, जिससे कि हर रोज़ शाम को 5 बजे के आसपास जब पानी आने का समय होता है तो लाखों लीटर पानी ज़मीन पर वेस्ट होता है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। हमने भी इसके विजुअल लिए कि पानी ज़मीन में से निकल रहा था और सड़क पर ऐसे ही फैल रहा था। इसी की वजह से साहब चारों तरफ जाम लग गया और साथ ही आपको बता दें कि लोग आए दिन यहाँ पर गड्ढों में भी गिरते हैं। अब ये दिल्ली जल बोर्ड की कार्यप्रणाली पर एक सवालिया निशान लगाता है कि आखिरकार दिल्ली जल बोर्ड जब गड्ढे खोदता है तो उसको रिपेयर क्यों नहीं करता, और आखिरकार ये ऐसी कौन सी प्रक्रिया को अंजाम देते हैं कि ये पानी की पाइपलाइन रिपेयर तो करते हैं लेकिन उसके बाद इनकी पाइपलाइन 10 या 15 दिन में फिर से लीक करने लग जाती है। ऐसा ही वाकया हमने आपको रोहतास नगर विधानसभा के जीटी रोड से दिखाया था, जहां एक रोड पूरी आफत की जड़ बन गया था, उसे बार बार रिपेयर कराया जा रहा था लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के बस की वो नहीं था। इसी तरह से दुर्गापुरी चौक पर अभी से कुछ दिन पहले ही ये पानी की पाइपलाइन रिपेयर कराई गई थी, जिससे कि पूरे दुर्गापुरी चौक और आसपास के बहुत बड़े एरिए में पानी की सप्लाई की जाती है। लेकिन ये मेन पाइपलाइन थी, मैं आपको बता दूं, मेन पाइपलाइन ये जो थी फटी थी, लेकिन इसके बाद इसे रिपेयर किया गया और सड़कों को ऐसे ही छोड़ दिया गया। एक सवाल मैं यहाँ पे और खड़ा करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो जिम्मेदारी जो तय की जाती है वो सिविक एजेंसी नगर निगम की तय की जाती है। हालांकि हो सकता है कि डिग एंड रिस्टोर पॉलिसी के तहत सिविक एजेंसी को फंड दे दिया जाता हो किसी डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन मैं सवाल उठाना चाहता हूँ कि आखिरकार दिल्ली जल बोर्ड जब किसी गड्ढे को खोदता है दिल्ली में तो उसे भरने में क्या परेशानी आती है और कौन से ऐसे घटिया मटेरियल का जल बोर्ड वाले इस्तेमाल करते हैं कि उनकी पानी की पाइपलाइनें फिर से लीक करने लग जाती हैं और फिर से सड़कें टूटने लग जाती हैं। ये नज़ारा दुर्गापुरी चौक का ही है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें जितेंद्र महाजन ने इसी बात को लेकर प्रदर्शन किया कि दिल्ली में रोहतास नगर विधानसभा में दुर्गापुरी चौक पर और बाबरपुर विधानसभा भी इससे टच है कि लाखों लीटर पानी की वेस्टेज यूं ही हो रहा है और ये कई दिनों से हो रहा है और दिल्ली जल बोर्ड इसको देखकर भी अनदेखा कर रहा है और उसको ठीक भी नहीं कर रहा। हमने जितेंद्र महाजन से बात की तो उनका क्या कुछ कहना था इस बारे में, आप देखिए। पर पानी आता ही नहीं है, वहीं दूसरी ओर लाखों लीटर पानी रोज यहाँ बर्बाद होता है, मगर इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। दिल्ली सरकार के कानों पर छू नहीं रही है। तो आज दिल्ली सरकार को जगाने के लिए, दिल्ली के सोई हुई सरकार को जगाने के लिए हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर हम थाली बजाकर दिल्ली सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा इस प्रयास से अगर ये सोई हुई गूंगी बहरी सरकार जागेगी और इस जल भराव की जो स्थिति है, जल रिसाव की जो स्थिति है, लाखों लीटर साफ पानी जो बह रहा है, इसको लेकर दिल्ली सरकार कुछ काम करेगी। आज इसके लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। भाजन जी ये बताइए कि ये आपकी विधानसभा में ही हो रहा है या ऐसे आपके साथ ही हो रहा है? ये तो मानने वाली बात है। जहाँ पर हम खड़े हैं गोपाल राय जी की विधानसभा है, सामने रोहतास नगर विधानसभा है। आप देखिए पूरी दिल्ली में दिल्ली सरकार का बुरा हाल है। दिल्ली से के लोगों से संबंधित मुद्दों पर किसी का ध्यान नहीं है। सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान है, अखबारों में, टेलीविज़न पर और एफएम पर कैसे अपना चेहरा चमकाया जाए, कैसे दिल्ली के खून पसीने की कमाई को विज्ञापनों पर लुटाया जाए। दिल्ली सरकार सिर्फ इस पर काम कर रही है, बाकी कोई काम दिल्ली सरकार नहीं कर रही। एक आपने लास्ट टाइम ये कहा था कि डीटीसी बस घोटाले की इंक्वायरी एलजी के पास से चल रही है, क्या आपके पास कोई फाइल है इसके बारे में? क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है? पूरा विधानसभा में ये मुद्दा विजेंद्र गुप्ता जी, रामवीर सिंह वितुड़ी जी ने उठाया है और माननीय उपराज्यपाल जी ने होम मिनिस्ट्री को इसकी फाइल की जांच करने के लिए बोला है। निश्चित रूप से बसों में घोटाला हुआ है, बस खरीद में घोटाला हुआ है, जिसमें सरकार जो है वो बेनकाब हुई है। इसके बाद वहीं दूसरी ओर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से भाजपा के एक और कार्यकर्ता विशाल अरोड़ा से भी हमने बात की तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि दिल्ली जल बोर्ड ने अब हमारी बातें नहीं मानी तो हम इसके लिए एक उग्र आंदोलन करेंगे और एक बड़ा आंदोलन करेंगे। हाँ विशाल जी, किस चीज़ को लेकर प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? आप यहाँ देख रहे हो पिछले 10 दिन से सुबह शाम पानी बह रहा है। आगे जहाँ से लाइन आगे जा रही है उस क्षेत्र की जनता को पीने को पानी उपलब्ध नहीं है। लाखों लीटर पानी यहाँ बह जाता है। विधायक जी ने, जनता ने कई बार कंप्लेंट कर ली लेकिन जल बोर्ड के कानों पे कोई जू नहीं रहेगी। उसी के विरोध में प्रदर्शन है कि जल बोर्ड जाग जाए, यहाँ रिपेयरिंग करे। ये आपकी विधानसभा में ही ऐसा हो रहा है या आपको लगता है कि दूसरी विधानसभा? ये हो रहा है बाबरपुर विधानसभा है, लेकिन इसका असर ये लाइन हमारी विधानसभा में जा रही है। तो क्या कोई लिखित कंप्लेंट आप लोग दे चुके हैं? लिखित में कंप्लेंट दे चुके हैं मंत्री को, दिल्ली जल बोर्ड के सत्येंद्र जैन को, दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ को और यहाँ के जो चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनको, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब आगे का स्टेप क्या रहेगा अगर आप भी नहीं जाते तो? ऐसे प्रदर्शन हम दोबारा करेंगे। वैसे आशा है आज के प्रदर्शन के बाद जल बोर्ड के अधिकारी जागेंगे, दिल्ली सरकार जागेगी।
दोस्तों सवाल यही खड़ा होता है कि दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइनें आखिरकार फटती क्यों हैं। तो ऐसा भी देखा गया है कि कई अनप्लान्ड कार्य जो है इलाके में कराए जाते हैं, कभी किसी की बदौलत, कभी किसी की बदौलत। जो स्टेक होल्डर्स, आई वुड से कि स्टेक होल्डर्स, मैं इन्हें कहूँगा कि जो अपनी कॉलोनियों में सिर्फ छोटी मोटी नेतागिरी के चलते एक पानी की पाइपलाइन बिछवा देते हैं, तो ऐसे में पूरे पानी का सिस्टम इलाके में ख़राब हो जाता है, पूरी प्लानिंग ख़राब हो जाती है, जिसके चलते कुछ गलियों में प्रेशर नहीं पहुँच पाता और कुछ गलियों में पहुँच जाता है। तो ऐसी प्लानिंग से दिल्ली जल बोर्ड को बचना चाहिए, और लेकिन दिल्ली जल बोर्ड ऐसा कभी नहीं सोचता और ऐसी नॉन प्लान कार्य जो है इलाके में अंजाम दे देता है, जिसके चलते आप देख रहे हैं अपनी साइड स्क्रीन पर दुर्गापुरी चौक का भी ये हाल है। और ऐसे ही कार्य को रिपेयर करने के चलते मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिरकार इन्होंने ये पानी की पाइपलाइन कैसे रिपेयर की है, जो ये दोबारा से फट गई थोड़े से दिनों में ही। और दुर्गापुरी चौक पर ऐसा हाल हो गया कि जैसे ये कोई स्लम हो। पहले ये चौक ऐसा नहीं था, पूरा नीट एंड क्लीन चौक हुआ करता था, यहाँ पे सड़कें भी अच्छी थी, लेकिन जब से दिल्ली जल बोर्ड ने इसकी मरम्मत की है तो तब से ये पूरा गड्ढे में है। आप देखते रहिए भारत न्यूज़।